आज हम पढ़ने वाले थर्मल इंजीनियरिंग में टॉपिक है डीजल साइकिल। डीजल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। डीजल साइकिल को जानेंगे तो हीट एडिशन इन डीजल साइकिल इट इज एट अ कांस्टेंट प्रेशर। फॉर दिस रीजन द डीजल साइकिल इज ऑफन referred to as constant pressure cycle. It is better to avoid this term as it creates confusion with Joule's cycle. The diesel cycle is shown on PV and TS diagram in figure number A and B respectively. डीजल साइकिल में जो हीट एडिशन होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, इसलिए इस साइकिल को हम डीजल साइकिल को हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं। इसमें जब हीट एडिशन होता है तो कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एडिशन होता है, इसलिए इस साइकिल को हम कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोलते हैं। इस साइकिल को हम जूल साइकिल भी कह सकते हैं और डीजल साइकिल को हम इसमें पीवी और टीएस डायग्राम को फिगर नंबर ए और बी में हम इसको देख सकते हैं कैसे इसमें वर्क होता है। तो ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये जो है ये पीवी डायग्राम है, ये वाला डायग्राम है वो टीएस डायग्राम है। वर्टिकल लाइन है वो डिनोट कर रही है प्रेशर को और हॉरिजॉन्टल लाइन जो डिनोट कर रही है वो वॉल्यूम को। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है जो कि पीवी डायग्राम कहलाता है। इसके लिए हमारे पास जो इसमें डीजल साइकिल होती है, डीजल साइकिल में पीवी डायग्राम देखेंगे तो यहाँ से 0 से 1 होता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1। इसमें 1 से 2 आता है, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 2 से 3, 3 to 4, 4 to 1। इस टाइप से जो साइकिल बनती है वो डीजल साइकिल बनती है। इसमें क्या होता है, इसमें दो इसमें आइसेंट्रोपिक होता है, एक 1 to 2 में आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन होता है और 3 to 4 में आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन होता है। इसके अलावा जो यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर होता है 2 to 3 में, यहाँ पर हीट सप्लाइड होता है, यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम होता है 4 to 1 में, यहाँ पर हीट रिजेक्टेड होती है। सो हम इसमें सबसे पहले हम क्या होता है, इसमें हीट एडिशन जब होता है, हीट एडिशन होता है 0 से 1 के बीच में। इसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है, कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन होता है। कांस्टेंट प्रेशर में हीट एडिशन होता है 0 से 1 के लिए, इसमें कांस्टेंट प्रेशर है। और 1 से 2 होता है, जो 1 से 2 में आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन होता है, आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन। और 2 to 3 में इसमें कांस्टेंट प्रेशर होता है जिसमें कि हीट सप्लाइड होती है। और 3 to 4 में इसमें प्रेशर डिक्रीज होता है, इसमें आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन होता है। और 4 to 1 में प्रेशर डिक्रीज होता है, उसमें हीट रिजेक्टेड होती है और इसमें वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। इसमें जो हीट एडिशन होती है वो किस में होती है, कांस्टेंट प्रेशर में। तो इसमें हम 0 से 1 में जो होता है वो सक्शन कंडीशन होती है, 1 से 2 में इसमें कंपैरिजन कंडीशन होती है और फिर 2 से 3, 3 से 4 में एक्सपेंशन कंडीशन होती है, 4 से 1 में इसमें एग्जॉस्ट कंडीशन होती है जो कि हीट रिजेक्टेड हो जाती है इसमें। तो इस टाइप से हम इसमें जाने तो 0 से 1 हीट सप्लाइड, 1 से 2 आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन और 2 to 3 हीट सप्लाइड और 3 to 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन और 4 to 1 में हीट रिजेक्टेड होती है। तो इसमें हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि जो 0 से 1 होता है यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर होता है और 1 से 2 में प्रेशर इंक्रीज होता है और इसमें आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन होता है, प्रेशर बढ़ रहा है और आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन हो रहा है। 2 to 3 में प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसमें हीट सप्लाइड होती है और 3 to 4 में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसमें आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन होता है। और 4 to 1 में प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम इसमें क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके कारण यहाँ से हीट रिजेक्टेड होती है। सो इसमें जो पॉइंट है, पॉइंट को जानेंगे पीवी डायग्राम में। अगर यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 पॉइंट का और 4 पॉइंट का जो कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसलिए V1 = V4 हो जाएगा, 3rd पॉइंट का वॉल्यूम V3 हो जाएगा, 2 पॉइंट का वॉल्यूम V2 हो जाएगा। प्रेशर में करेंगे सिमिलरली, तो यहाँ प्रेशर वाली लाइन में देखेंगे तो P1 हो जाएगा, 4th वाली पॉइंट पर देखेंगे तो P4 हो जाएगा और 2 और 3 जो कि कांस्टेंट है प्रेशर, इसलिए P2 = P3 हो जाएगा। ये जो डायग्राम बनता है ये पीवी डायग्राम होता है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। अब इसमें हम टीएस डायग्राम जानेंगे, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। टीएस डायग्राम में एक इसमें वर्टिकल लाइन लेना है जो कि इसमें टेम्परेचर डिनोट करेगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेना जो कि एंट्रोपी एस डिनोटेड करेगा। और इसमें जो बनता है इसमें इस टाइप से होता है, 1 से 2 इसमें कांस्टेंट एंट्रोपी होता है और 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर होता है, 3 to 4 कांस्टेंट एंट्रोपी होती है और 4 to 1 में कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। इसी को देख के बनाना। तो 1 से 2 में इसमें क्या था, आइसेंट्रोपिक कंपैरिजन होता है। जब भी आइसेंट्रोपिक होता है मतलब उसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। तो S1 =
S2 और S3 इक्वल टू S4, क्योंकि 1 और 2 और 3 और 4 में जो है आइसेंट्रोपिक हो रहा है। तो आइसेंट्रोपिक के कारण क्या होगा, इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट दिखाना है। तो 1 से 2 में एंट्रोपी कांस्टेंट मतलब S1 इक्वल टू S2 कर देंगे। 2 to 3 में इसमें आपको पता है कांस्टेंट प्रेशर होता है, तो इस कांस्टेंट प्रेशर दिखा दिए यहाँ पर। और 3 to 4 में क्या होता है, आइसेंट्रोपिक फिर एक्सपांसन है, तो आइसेंट्रोपिक के कारण इसमें भी एंट्रोपी कांस्टेंट होगी, तो 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो S3 इक्वल टू S4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो ये 4 to 1 में कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाता है। ये TS डायग्राम होता है। TS डायग्राम में भी सिमिलरली हम पॉइंट बता देंगे। S1 इक्वल टू S2 तो एंट्रोपी दिखा देंगे। 3rd पॉइंट के लिए S3 इक्वल टू S4 है कांस्टेंट, इसलिए S3 इक्वल टू S4। फर्स्ट पॉइंट के लिए टेम्परेचर T1, फोर्थ पॉइंट के लिए टेम्परेचर T2, सेकंड पॉइंट के लिए टेम्परेचर T2 और फोर्थ पॉइंट के लिए T4 और थर्ड पॉइंट के लिए टेम्परेचर T3 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसमें डोनेट कर देते हैं, ये TS डायग्राम हो जाता है। इस टाइप से हम जानते हैं इसमें PV डायग्राम और TS डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। डीजल साइकिल का PV डायग्राम इस टाइप से बनाना है और एंट्रोपी TS डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम आपको इस टाइप से बनाना है। तो इसमें PV और TS डायग्राम हो जाता है। अब इसमें हम जानेंगे कि एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। एफिशिएंसी निकालने के लिए हम जानेंगे, इसमें आप देख रहे होगे PV डायग्राम में जिसमें हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड को ध्यान देना। तो हीट सप्लाइड जो हो रही है वो 2 to 3 में हो रही हीट सप्लाइड। अगर इसमें भी हम देखा तो इसमें भी हम दिखा सकते हैं 2 to 3 में हीट सप्लाइड हो रही है और 4 to 1 में क्या हो रहा है, हीट रिजेक्टेड हो रही है। तो इसमें 4 to 1 में हीट रिजेक्टेड बता जा सकते हैं। तो हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड, तो QS मतलब इसमें डिनोट कर रहा है हीट सप्लाइड, ये जो हो रहा है हीट सप्लाइड हो रहा है, और 4 to 1 में जो हो रहा है QR हो रहा है वो हीट रिजेक्टेड हो रही है। तो इसमें हीट सप्लाइड और हीट रिजेक्टेड बताना है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो इसमें होता है थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल इज गिवन बाय न्यू डीजल साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी निकालते हैं। इसका फार्मूला होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड, मतलब QS माइनस QR अपॉन QS। यहाँ पर QS है जो हीट सप्लाइड है, QR मतलब हीट रिजेक्टेड है। तो हीट सप्लाइड जो होता है वो 2 to 3 पॉइंट में हो रही हीट सप्लाइड। तो इसमें क्या करेंगे, QS इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा M इंटू CP T3 माइनस T2, क्योंकि इस वाले पॉइंट पर 2 to 3 में आप देख रहे होगे इसमें कांस्टेंट प्रेशर है, इसलिए कांस्टेंट प्रेशर को CP लिया हुआ। CP का मतलब होता है यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर होना, कांस्टेंट प्रेशर है CP। तो इसमें फार्मूला हो जाएगा हीट सप्लाइड QS इक्वल टू MCP T3 माइनस T2। हीट रिजेक्टेड निकालेंगे, तो हीट रिजेक्टेड किसमें हो रहा है 4 to 1 के लिए, तो इसमें हम बना देंगे उसमें, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो QR इक्वल टू MCV T4 माइनस T1, ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए आ जाएगा। तो CV जो यहाँ पर है ये क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, CV कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो एक हीट सप्लाइड का हो जाएगा QS इक्वल टू MCP T3 माइनस T2, और हीट रिजेक्टेड का हो जाएगा QR इक्वल टू MCB T4 माइनस T1। अब इसमें QS और QR की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं इस वाले फार्मूले में। तो इसमें फार्मूला हो जाएगा न्यू डीजल इक्वल टू QS हीट सप्लाइड रखेंगे तो MCP T3 माइनस T2 और हीट रिजेक्टेड माइनस MCB T4 माइनस T1 अपॉन हीट सप्लाइड हो जाएगा MCP T3 माइनस T2। इसको सेपरेट जब करेंगे तो इसको MCP T3 माइनस T2 अपॉन MCP T3 माइनस T2 करेंगे तो ये आपस में कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, और माइनस इसको अगर इसके सेपरेट में लेंगे तो यहाँ पर M से M कट जाएगा, मास कट जाएगा, बाकी CP बचेगा, T4 माइनस T1 और T3 माइनस T2 ये चीज़ बचेगी इसमें। क्योंकि आपको एक चीज़ मालूम है, जो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम का जो रेशियो होता है वो गामा से डिनोटेड करते हैं। गामा इक्वल टू CP अपॉन CP इक्वल टू गामा के बराबर होता है। इसमें क्या है, CB अपॉन CP है, तो CB अपॉन CP मतलब इसका रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल मतलब CB अपॉन CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन गामा। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन गामा लिख सकते हैं। तो न्यू डीजल इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। इस टाइप से हम इसमें एफिशिएंसी निकालते हैं डीजल साइकिल का। डीजल जो साइकिल होती है उसकी एफिशिएंसी इस टाइप से इसमें निकालते हैं। तो एफिशिएंसी का फार्मूला हो जाएगा न्यू डीजल इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। इससे हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, थर्मल एफिशिएंसी निकलती है डीजल साइकिल की। तो इसमें हमको इस वाला फार्मूला को रखना है CP अपॉन CP इक्वल टू गामा, और CB अपॉन CP इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन गामा। तो इसलिए 1 अपॉन गामा T4 माइनस T1। एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल का फार्मूला हो जाएगा न्यू डीजल इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन गामा T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। इस टाइप से हम इसमें एफिशिएंसी की निकालते हैं, थर्मल एफिशिएंसी डीजल साइकिल की।